मैग्नेटिक का यूज करके करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम और ये जो किया था वो फैराडे एंड जोसेफ हेनरी के द्वारा किया गया था। अब हम आपको वो एक्सपेरिमेंट बताएंगे जो एक्सपेरिमेंट फैराडे और जोसेफ ने परफॉर्म किए थे, जिसकी मदद से बताया कि जो मैग्नेट होती है वो भी करंट पैदा कर सकती है। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय मैग्नेट। एक मैग्नेट के द्वारा कैसे करंट पैदा किया जाता है देखिए। हाँ, सपोज करते हैं ये मानिए कॉइल है, इट्स द गैल्वेनोमीटर, इट इज आवर कॉइल। हम इसके पास एक मैग्नेट आते हैं, इट इज द मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ। तो क्या हुआ, अभी अपनी पोजीशन पर रखी हुई थी, आपने क्या किया, इस मैग्नेट को इसके पास रखना है, मैग्नेट को हमने मूव फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया। जब मैग्नेट आगे बढ़ी उसने अपने अंदर से मैग्नेट आउट करना स्टार्ट किया, मैग्नेट आउट करना स्टार्ट किया। और जैसे ही मैग्नेट से स्टार्ट किया आउट निकालना, एक करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हो जाना कॉइल, एक कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हुआ और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला, गैल्वेनोमीटर फॉर डिफ्लेक्शन। तो इस बात को देख करके पता चला कि जो मैग्नेट पास आ रही है तो मैग्नेट चेंज हो रहा है, और मैग्नेट चेंज होने की वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब दिखाता है, जब करंट प्रोड्यूस होता है। आपने क्या किया, इसे बैकवर्ड करो, अब हमने मूव बैकवर्ड, मूव बैकवर्ड, हमने तो पीछे की तरफ खींचा या पीछे की तरफ ले गए। जैसे पीछे की तरफ ले गए तो करंट इसमें कभी पैदा हुआ, एक करंट का डायरेक्शन अपोजिट था, करंट का डायरेक्शन इस टाइम उल्टा डायरेक्शन था, इस तरीके डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर आल्सो दैट हो गया। जब डिफ्लेक्शन किया था तब कुछ नहीं था, डिफ्लेक्शन किया था, लेकिन जैसे ही डिफ्लेक्शन हुआ या पीछे की तरफ गए, ये पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। इस तरीके से पहले एक्सपेरिमेंट में पता चला कि मैग्नेट आगे ले जाने से पीछे ले जाने से डिफ्लेक्शन होता है। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और एक बात, अगर हम फास्ट ले जाएंगे तो मैग्नेट फास्टली चेंज होगा, और स्लो ले जाएंगे तो मैग्नेट स्लोली चेंज होगा। तो हम अपनी स्पीड पर भी डिपेंड करता है कि हमारा मैग्नेट कैसे चेंज होगा। एकदम मैग्नेट फास्ट तो फ्लक्स भी और करंट भी तेजी से ज्यादा पैदा होगा, और मैग्नेट स्लोली स्लोली कर रहे हैं तो मैग्नेट कम पैदा होगा। पहले आपने ये किया था, फिर उन्होंने बोला सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पैदा किया बाय करंट, बाय करंट, मतलब कि करंट को करंट से पैदा करना, करंट को करंट से पैदा करना कैसे, इसलिए सेकंड इंडक्शन ऑफ करंट बाय करंट, करंट की मदद से करंट को पैदा करना। तो उसके लिए उन्होंने कर दिया, एक कॉइल लिया, एक कॉइल, और कॉइल लेकर उन्होंने यहाँ पे एक कॉइल लिया, और सेकंड कॉइल उन्होंने लिया इस तरीके से, सेकंड कॉइल ही टेक्स सेकंड कॉइल इन दिस मैनर, और इसमें लगी बैटरी, बैटरी इज कनेक्टेड टू दिस कॉइल, प्लस माइनस की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। अब देखिए यहाँ पे जैसे पता है करंट, इसमें बैटरी से करंट पैदा हुआ, बैटरी से करंट पैदा हुआ। अब इस बैटरी से जब करंट पैदा हुआ तो इस करंट ने मैग्नेट पैदा किया, दैट करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। और इसके जैसे बताया करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक, करंट जो है ऑल अराउंड मैग्नेट पैदा करता है, करंट प्रोड्यूस मैग्नेट ऑल अराउंड। तो जैसे ही इसके अराउंड मैग्नेट पैदा हुआ, इसने यहाँ पर अपनी एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया, और जैसे इसने एनर्जी यहाँ पे देना स्टार्ट किया, जैसे इसे मूव फॉरवर्ड, मूव
किया, करंट का टेंशन हुआ, करंट पैदा हुआ, करंट के पैदा होने से डिफ्लेक्शन देखने को मिला, बीस किया डिफ्लेक्शन। अब हमने क्या किया, इसे अभी आगे बढ़ाया, हमने इसे मूव बैकवर्ड, इसके अंदर पीछे की तरफ मूव किया या मूव बैकवर्ड, मूव बैकवर्ड। जैसे ही मूव बैकवर्ड किया करंट पैदा हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन में पैदा हुआ और कंपाउंड डिफ्लेक्शन था इधर की साइड। इनिशियल लेवल पर इनिशियल को स्टेट था, लेकिन जब हम पास में गए तो इधर डिफ्लेक्शन हुआ और जब इधर गए तो डिफ्लेक्शन हुआ। इस तरीके से हम इन दो एक्सपेरिमेंट द्वारा पता चला कि करंट पैदा किया जाता है बाय मैग्नेट, करंट जो होता है मैग्नेट द्वारा पैदा किया जाता है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, दोनों एक्सपेरिमेंट में देखा कि मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, देयर इज मोशन, मोशन। तो हमने सोचा कि मोशन इज ए नेसेसरी कंडीशन, मोशन जो है एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स, क्योंकि पहली कंडीशन में तो हम चेक किया था, दूसरी कंडीशन में मैंने फिक्स 20 एम्पीयर से लेकर के इसको हम चेक किया था तो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ। लेकिन फैराडे ने कहा नहीं, हम बिना मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा किए या बिना मोशन की भी मैग्नेट पैदा कर सकते हैं। तो कैसे, उन्होंने दिखाया थर्ड एक्सपेरिमेंट। ये थर्ड एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, सिंपली कॉइल 1 यहाँ गैलोमीटर और कॉइल सेकंड यहाँ गैलोमीटर, ये बैटरी यहाँ पे आ गई, प्लस माइनस सर्किट और सर्किट। अब उन्होंने क्या किया, पहले 2 एम्पीयर लिमिट दिया, फिर 10 दिया, फिर 20 दिया, फिर 30 एम्पीयर, उसके बाद 20, 10, 2 और 0 एम्पीयर 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 दिया। और उन्होंने कंटिन्यूसली फ्लक्स को चेंज किया, इसमें कंटिन्यूसली फ्लक्स को चेंज किया। और शॉकिंग बात ये थी, ऐसी कंडीशन में करंट पैदा हुआ, ये फिक्स थी, दोनों ही, ये फिक्स था और ये भी फिक्स था, लेकिन इवन देन करंट इज गोइंग टू इंड्यूस इन बिटवीन टू कॉइल्स। तो इस बात को देख करके फैराडे ने कहा मोशन रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है, रिक्वायर्ड कंडीशन है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, EMF और करंट इंड्यूस विद इन अ कॉइल। इन तीन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये देखा। तो इनको देखते हुए उन्होंने तीन लॉ दिए, फैराडे गेव अस तीन लॉ, तीन लॉ। तो उन्हें पढ़ेंगे फैराडे के दो लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, हाँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, whenever there is change in magnetic flux, EMF produce। जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, EMF प्रोड्यूस होगा। Whenever there is a change in magnetic flux, EMF will produce within a coil anything. And second law, magnitude of the magnetic flux directly proportional magnitude of the magnetic flux is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, rate of change in magnetic flux। So what is state, EMF प्रोड्यूस होगा, directly proportional होगा d phi dt की मैग्नीट्यूड। तो नेगेटिव साइन है, इंडिकेट करता है कि जिस टाइप से EMF प्रोड्यूस हुआ वो वही होगी
मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसने आएंगे ये मैं एक कांस्टेंट के लगा दिया नेगेटिव डी फाई dt, के जो है वो बढ़ते रहा है तो ये में क्या प्रोड्यूस होगा, ये माइनस डी फाई अपॉन dt बराबर ये में वैल्यू आ गई, वैल्यू ये इक्वल टू डी फाई अपॉन dt। और हम से लिख सकते हैं ये इक्वल टू फाई टू माइनस फाई 1 अगर हम जैसे बताया if the magnetic flux change fast फाई भी फास्ट तो ये में और आई ऑल्सो रिड्यूस फास्ट में। सिमिलरली अगर आई भी स्लोली चेंज हो रहा है, स्लो चेंज हो रहा है ये में और आई ऑल्सो चेंज स्लोली, ये में और आई भी स्लो मैग्नेटिक चेंज होंगी। फर्स्ट जो हमने कहा था जब कभी फ्लक्स में चेंज आएगा, चाहे आगे या पीछे चेंज आने से, जब कभी फ्लक्स आगे या पीछे चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज प्रोड्यूस होगा। और वहीं जो मैग्नेट होता है वो डायरेक्ट मोशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्ट मोशन होता है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर। और अगर फ्लक्स जब फास्टली चेंज हो रहा है, फ्लक्स जो है फास्टली चेंज हो रहा है तो ईएमएफ और करंट फास्टली चेंज होगा और फाइव इयर्स स्लोली चेंज हो रहा है तो ईएमएफ ये स्लोली चेंज होंगे। नाउ जो हमारा फाई भी जो होता है वो होता है बी ए cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो ये तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट हमने आपको बता दिया मैग्नेटिक चेंज होने से कैसे डिपेंड करता है। सेकंड के लिए हम दिखा करते हैं किसी एरिया को, और थर्ड भी बता सकते हैं मैक्सिमम थीटा होगा और इसको स्केलर मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम होगा, फिर सेकंड हम बताना है। तो यहां से मैग्नेटिक को आगे बढ़ाया, ये x और ये l और यहां मैग्नेटिक b, तो फ्लक्स कितना होगा b a cos 0, तो फ्लक्स b कितना होगा हमारा, फ्लक्स b हो जाएगा b और एरिया का मतलब होता है l into x, तो b l x, e में प्रोड्यूस कितना हुआ d फाई अपॉन dt, तो b l b l x d अपॉन dt, तो b l को बाहर निकाला dx को dt किया तो e में का बदला मिला b l जो कि ग्राम में करता है दूसरा बदला ऑप्टिमम, तो मैं कर सकता हूं b l d dt। हां थोड़ा सा आपको देखें करंट का मतलब क्या होगा, ये में तो r होता है तो हमारे को जाता है b l d on r, और का मतलब होता है b i l, तो i को d b l d on r into b l कितना होगा b स्क्वायर l स्क्वायर b on r, पावर का मतलब कितना होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो हो जाता है b स्क्वायर l स्क्वायर b स्क्वायर on r। ये हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि हमें सॉल्व किए जाएंगे एंड इसके बाद में नेक्स्ट